सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के सिर में गोली लगी थी। ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो ये खबर आपके सामने रहेगी, लेकिन इसके अलावा आपको और भी खबरें आज के हम बताएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में मतदान हो रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में कैसे सियासी हलचल मची हुई है, ये खबरें आपके सामने होंगी। लेकिन शुरुआत हम इसी खबर से करते हैं मोनिका, जो आपने बताई है। बिल्कुल सोनिका, पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के सिर में गोली लगी थी। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। अक्षय की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के चर्चित बदलापुर केस के आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस ने सोमवार को नवी मुंबई की जेल से ठाणे जिले के बदलापुर ले जाते समय एनकाउंटर में मार दिया था। आरोपी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुमरा पुलिस को हैंडओवर कर दी गई है। मंगलवार को अक्षय शिंदे का पोस्टमार्टम किया गया, जो करीब 7 घंटे तक चला और इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। 5 डॉक्टरों के पैनल ने अक्षय का पोस्टमार्टम किया है। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे का पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद ही ठाणे पुलिस वहां से रवाना होती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक उसकी बॉडी हैंडओवर नहीं की गई है। अक्षय शिंदे का शव कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल के शवगृह में फिलहाल रखा जाएगा। और आपको बता दें कि आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ पुलिस अधिकारी की हत्या की कोशिश में एफआईआर दर्ज की गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार की शाम को ठाणे में उसकी हत्या कर दी गई। जब अक्षय शिंदे ने एक पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीन ली और गोली चलाने लगा, उसी वक्त पुलिसकर्मी ने जवाबी फायरिंग की, जिससे अक्षय की मौत हो गई। और ठाणे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि 2 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में तलोजा जेल में बंद अक्षय शिंदे को उसके पूर्व पत्नी की शिकायत पर दर्ज एक अन्य यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए बदलापुर लेके जाया जा रहा था। और इस मामले की जांच के लिए ठाणे पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई थी। इस टीम के अधिकारियों ने अदालत से ट्रांसफर वारंट मांगा था। इसके आधार पर उसे नए मामले में ट्रांसफर के लिए बदलापुर लाया जा रहा था और इसी बीच ये घटना घटी और पुलिस एनकाउंटर में शिंदे की मौत हो गई। तो जिस तरीके से अब ये एनकाउंटर हुआ, हालांकि मॉर्निंग है, इसके बाद तमाम सवाल भी यहाँ पे उठ रहे हैं। और इस खबर पे मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिक अपडेट वो हमें देने वाले हैं। इस पूरे मामले पे अभिषेक, आपको और क्या अपडेट मिल पा रही है? बदलापुर कांड में जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, पिता की तरफ से तमाम बातें यहाँ पे कही गई है, कहा गया कि हत्या की साजिश थी सबूत मिटाने के लिए। बिल्कुल, देखिए, जो अक्षय शिंदे के जो पिता हैं, उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख भी अख्तियार कर लिया। बॉम्बे हाईकोर्ट में इसको लेकर अभी भी सुनवाई भी हो रही है। बिल्कुल इसको ब्रेकिंग के तौर पर आप ले सकते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट में एक सुनवाई शुरू हो चुकी है, जो कि अंकुश शिंदे वाले मामला, यानी जो अक्षय शिंदे, अंकुश शिंदे ने जो गोली मारी है, उस अक्षय शिंदे के मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। पिता की याचिका पर पिता ने साफ साफ बड़ा आरोप लगाया है पुलिस पर कि यह सबूत मिटाने का बड़ा प्रयास किया गया है। सबूत मिटाने के लिए ही हमारे बेटे की हत्या की गई है। यानी वह बात साफ साफ कह रहे हैं कि पुलिस ने हत्या की है। वह मानने को तैयार नहीं है कि जो उनका बेटा है, वह जिस तरीके से यहाँ पर गोली चलाने की बात सामने आई कि पुलिस के रिवॉल्वर छीन गोली चलाई, यह साफ साफ परिवार, उनका पिता या उनकी मां मानने को तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में जब सुनवाई चल रही है, सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट क्या फैसला देता है, यह सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इस वक्त सुनवाई चल रही है, यह अपने आप में बड़ी खबर है। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले को लेकर परिवार ने पहले ही साफ कर दिया कि जब तक कि सही कारण नहीं मालूम पड़ेगा, तब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। और यही कारण है कि अब तक डेड बॉडी नहीं लिया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद कई घंटे तो पोस्टमार्टम चली, जैसा आपने बताया। उस पोस्टमार्टम के बाद 5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया है। उस पोस्टमार्टम यानी पीएम के बाद जो पीएम रिपोर्ट आती है, उसमें साफ साफ जिक्र किया गया है, क्योंकि सर में गोली लगी थी, सर में गोली लगने की वजह अधिक खून बहा और इसकी वजह से उसकी मौत हुई है। अभिषेक, क्या साफ हो पाया अक्षय का अंतिम संस्कार कब और कहां होगा? और देखिए, अंतिम संस्कार के बारे में जो अब तक जानकारी आई है कि बदलापुर, चूंकि बदलापुर का रहने वाला है, वो बदलापुर में अंतिम संस्कार होगा, लेकिन परिवार डेड बॉडी लेगा तब। हालांकि बताया जा रहा है करीबन 11 बजे का समय था, चूंकि अभी इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। 11 बजे परिवार को डेड बॉडी दिया जाना था पुलिस द्वारा कलवा जो हॉस्पिटल है। लेकिन अब तक चूंकि मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट से कुछ अगर फैसला आता है तो उस हिसाब से उसके बाद परिवार डेड बॉडी लेगा। तो जरूर कह सकते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो जैसे भी जो फैसला आता है या बॉम्बे हाईकोर्ट का जो भी रूल्स आते हैं, उस हिसाब से परिवार डेड बॉडी लेगा और जो जानकारी के मुताबिक बदलापुर में ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो अब तक जानकारी है। अच्छा, हाईकोर्ट के
क्या टिप्पणी होती है इसका इंतजार सब कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चियां जिनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, क्या उनके परिवार की तरफ से भी इस पर कोई रिएक्शन है? देखिए बिल्कुल परिवार की तरफ से बिल्कुल देखिए जितने भी लोग हैं यानी परिवार हो या अन्य जितने भी आम पब्लिक है वह सभी इस बात को लेकर खुश हैं, यानी वह खुशी जाहिर कर रहे हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। यानी इसी बात को लेकर देखिए पूरे इलाके में बदलापुर, जब मैं महाराष्ट्र की बात ना करूं बल्कि जिस इलाके में रहने वाले लोग हैं, बच्चियां या आसपास के उनके परिवार की तरफ से, उसमें साफ साफ कहा गया कि नहीं ये जो हुआ है अच्छा हुआ है और उसको अच्छे तरीके से व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए खुशियां मनाई जा रही है। लेकिन आपको पता है कि इस पर मामले को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। राजनीति विपक्ष जो महाराष्ट्र का विपक्ष है वह जमकर राजनीति कर रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एक कोई बड़ी जानकारी का यह सबूत मिटाने का प्रयास किया है और यही कारण है कि उसकी हत्या की गई है, एनकाउंटर किया गया, इस बात का जिक्र कर रहा है। लेकिन सरकार की बात करें या पुलिस की बात करें, पुलिस साफ साफ इस बात को कह रही है कि इसका एनकाउंटर नहीं किया गया, बल्कि आत्मरक्षा में, यानी पुलिस को जब गोली चलाई उसकी आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई, उसके बाद उस सर में गोली लगी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। बिल्कुल अभिषेक, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन राजनीति शुरू से इस मामले में हो रही है और राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया